डू यू बिलीव दैट योर बुक कैन चेंज योर लाइफ? आज क्या हुआ कि आज एक वीडियो देख रहा था। देयर वाज वन गाय हु जस्ट ब्रॉट द बुक। उसने बुक खरीदा, उसके बाद वो चला गया। एंड दैट वीडियो शोज दैट यस, इफ यू रीड स्टार्ट द बुक यू कैन चेंज योर लाइफ। वाई एम सेइंग, बिकॉज आज हम 100% फुल्ली अपनी बुक का रिव्यू करने वाले हैं। दैट इज क्रूशल कन्वर्सेशन। एंड सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 151 ऑफ 365 जर्नी। इन दिस जर्नी मैं बताऊंगा कि इस बुक के 10 ऐसे लेसन जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देंगे अगर तुम कंसिस्टेंटली उसको देखोगे और फॉलो करना चाहोगे तो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट इनसाइड द वीडियो। द फर्स्ट थिंग इज आई एम डॉक्यूमेंटिंग दिस वीडियो एवरी सिंगल डे। जो मैं थ्रू आउट द डे जो करता हूँ वो यहाँ पर शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं बुक पढ़ता हूँ उसके कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करता हूँ जो मैं सीखता हूँ। एंड देयर इज अ वाइज मैन सेड, whatever you are learning and start teaching you will learn very quickly. So second thing, I just talk about whole my day जो मैं करता हूँ, जैसे मैंने what is the challenges आज मैंने फेस किए, what those things like taught me lots of things उसके बारे में। और सेकेंड थिंग रहेगा, एंड थर्ड थिंग इज व्हाट इज़ द न्यू अपडेट ऑफ एआई। एंड लास्ट थिंग इज क्या आज का न्यू ट्रेंडिंग जर्निंग चल रहा है जो हमारे इंडिया के अंदर। अभी तुम्हें पता होगा कश्मीर के अंदर क्या हुआ है, तुम्हें पता होगा बिहार के अंदर क्या हुआ, नहीं हुआ पता तो मैं बताऊंगा आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा अपने डे के बारे में, आज मेरा दिन कैसा रहा। उसके बाद हम सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे स्पेशली अबाउट बुक। और इस वीडियो में मोस्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बुक जो हमने 10 लेसन है। और मुझे लगता है अगर तुम फॉलो करो तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। तुम्हें लग रहा होगा कि वीडियो कैसी बननी, बिकॉज हम एट द होम राइट नाउ एट माई होम। तो अभी पीछे नीम के पेड़ वगैरह हैं तो थोड़ा ब्लर कर रखा है मैंने, बैकग्राउंड को ब्लर हो रहा है इसलिए तुम्हें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। सो आई एम जस्ट ऑन द रूफटॉप और लैपटॉप के साथ बैठा हूँ। जो मैंने लेसन रेडी किए वो तुम्हें डिस्कस करके बताऊंगा दैट यू गोना फॉलो। इफ यू फॉलो दोस लेसन यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। ये वीडियो नॉर्मली जो मैं पहले बनाता था उसको कम से कम 8 दिन के बाद सेम आ रहा है, क्योंकि 8 दिन से मैं बिजी था यहाँ आने के लिए। तो प्रिपरेशन चल रहा था, शॉपिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद फ्लाइट ट्रैवल किया, उसके बाद इंडिया आया। एंड देन नाउ फ्रॉम द अराइविंग हेयर टुडे, मतलब इस दिन के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज की। और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो मैंने अपने फैमिली के साथ स्पेंड किया टाइम, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दूँ मैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा 1 वीक के बाद वीडियो ऐसा आ रहा है क्योंकि मैं जैसे बिजी था। देर वॉज सम वर्क एंड देर वॉज सम सर्कमस्टेंसेस। एंड कभी बारिश भी हो रहा, आज मौसम ऐसा बारिश वाला था। आज मैं 2 बार पानी के अंदर भीग गया, बट मैं चाहता था नहा लूँ, उसका एंजॉय करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट आई डेंट गेट दैट, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। आई वाज विद माई फादर, सो आई डेंट गेट दैट। उसके अलावा भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगा अबाउट जो जर्नी मेरा 1 वीक का रहा और क्यों मैं इस तरीके से अपनी जर्नी को फॉलो कर नहीं पाया। और आज मैंने क्या ऐसे चैलेंजेस फेस किया जो मुझे एक्चुअली क्या चैलेंज के अंदर क्या था कि आज मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था एंड ही मीट मोर देन 5 to 10 पीपल, बिकॉज आई वेंट देयर विद हिम एंड ही वाज डिस्कसिंग समथिंग विच इज़ आई फील आई थिंक आई शुड टेल द फादर डोंट डिस्कस अबाउट द पॉइंट। वो पॉइंट क्या है बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या हुआ आज मॉर्निंग में इसके अंदर थोड़ी सी स्टोरी, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है डोंट वेट एंड जस्ट स्किप दिस वीडियो। एंड दिस वीडियो गोइंग टू चेंज योर लाइफ, सो जस्ट बिलीव इट। आज सुबह मॉर्निंग में मैं 4:30 बजे करीब उठ गया। 4:15 पे उठ गया क्योंकि नमाज का टाइम। और उसके बाद मैं सोया नहीं, फिर नमाज टाइम हुआ। आई जस्ट सी दैट माई फादर एंड माई ग्रैंड फादर डोंट डिडंट बैक अप वोक अप फॉर द प्रे। मैं गया रेडी होके, मैंने बोला अब उठ जाओ, नमाज का टाइम हो रहा है, दादा को भी। उसके बाद मेरे अंकल थे, उन्होंने बोला उठ जाओ। वो उठ गए, मेरे दादा आ गए, फादर अनफॉर्चुनेट स्किप हो गया। व्हेन आई कम बैक फ्रॉम द प्रे ही सेड व्हाई डिडंट कॉल मी टू वेक अप फॉर द नमाज। आई सेड आई डिड बट यू डिडंट वेक अप। यू सेड जस्ट सेड आई विल वेक अप नाउ, सो आई थॉट यू वेक अप। सो उसके बाद फिर मैं आया घर पे, थोड़ा सा इबादत किया, एंजॉय किया। एंड देयर वाज मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया क्योंकि मैं जो डेली स्प्राउट सैलेड वगैरह लेता हूँ, दैट अनफॉर्चुनेट माई मॉम फॉरगेट टू जो पानी के अंदर डाल देते हैं भिगोने के लिए, वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद दलिया बनाया स्प्राउट वाला, जो क्या बोलते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं उसका याद नहीं आ रहा मुझे, दलिया को कुछ और बोलते हैं। तो ओट्स बोलते हैं। तो वो मैंने खाया बट थोड़ा नमकीन था, अच्छा लगा। बट दैट्स नॉट गुड फॉर मी बिकॉज जो मैं प्रोटीन मेरा जो डेली का 15 ग्राम रहता है वो नहीं हो पाया कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद हम लोग इबादत करने लगे। उसके बाद इसमें एक और स्टोरी कि हमारे घर पे, एक घर पे नहीं, हमारा जो बिजनेस था उसमें एक लड़का काम करता था। उसने 2 महीने पहले ही फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। देयर वाज सम रीज़न विच इज़ नेवर येट एक्सप्लोर्ड, मतलब क्या बोले उसको एक्सपोज नहीं हो पाया अभी तक, किसी को पता ही नहीं चला वो बंदे ने क्यों सुसाइड किया। जिससे तेरे लोग मतलब फैमिली से, वाइफ से, गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं था उनका। और ना बिजनेस में कोई प्रॉब्लम था, बट स्टिल ही गॉट लाइक, जिस दिन हुआ मैं खुद शॉक हो गया। और वो बंदा ऐसा था, ही वॉज लाइक लिटरली हैप्पी विद एनी वन एंड ही वॉज लिटरली गुड गाय, आई वुड से दिस वन बिकॉज। तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए था। फिर मैं गया उनके घर की तरफ, उनकी अम्मी मिली, आई जस्ट मीट हर एंड सी वॉज शेयरिंग सम स्टोरी बिकॉज ही वॉज नाइस गाय। वो पता क्या बोलता था, बिकॉज हम जहाँ से रहते हैं हमने स्टार्ट किया स्टडी करना आउट ऑफ द होम, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द विलेज, आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री। आई डू इट।
तो उसकी वजह से वो हमको अप्रिशिएट करता है कि जब भी तुम बड़े आदमी बन जाओगे, तुम्हारे घर पे कार आएगी तो मैं चलाया करूँगा पानी, तो मतलब मजाक में, बट हाँ उसका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता था। मतलब तुम्हारी कार पे हम पानी डाल देंगे, साफ कर देंगे, तो हम बोले बोलते तुम साफ क्यों करो, चलाना तो हम तुम्हारे लिए ले लेंगे। तो सेम स्टोरी उसकी मम्मी शेयर करी थी, दैट शी वाज सेइंग कि वो बोलता था तुम लोग सक्सेस हो जाओगे तो मैं साइकिल कसवाऊंगा। जैसे नॉर्मल लोग होते हैं तो उनका इतनी छोटा माइंडसेट हो सकता है, ऐसा हम उसको गलत नहीं बोले, बट लोगों का अच्छा जो भी उनके कैपेसिटी था सोचने का हमारे बारे में जो हम दे सकते थे, उन्होंने बोला कि जब तुम लोग सक्सेस हो तो हम एक साइकिल चाहिए होगा, नहीं, हमें बोलते ठीक है मिलेगा, बट वो चला गया बंदा। दैट डे इज़ लाइक, जब वो उस दिन हुआ तो मैं लिटरली शॉक था, ऐसा क्यों किया किया उन्होंने। और सेकंड स्टोरी और थी उनके बारे में, जब मैं यहाँ आ रहा था, बहरीन गया था वापस, तब तक मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं थी, अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ नाउ स्टिल बेटर देन द प्रीवियस वन। तो जब मैं वहाँ गया बहरीन, तो वहाँ पर जाने से पहले वो कई बार मेरे को बोला तुम मेरे को इंग्लिश बोल के सब कैसे बोलते हो, तो मैं थोड़ा इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, कभी मैं सोचता क्या बोलूँ तो वो समझ नहीं आता, तो मैं यही मेरे दिमाग था जब मैं जाऊँगा तो वो मेरे से बड़े तो भैया बोलता था, तो मैं जाऊँगा उनके साथ बोलूँगा कि भैया मैं अभी इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो बोलना है क्या सुनना है बोलो। अब वो बंदे ही नहीं है। वो उस दिन मेरे को थोड़ा सा अजीब हुआ यार, वाह ही डिड इट। अब फिर जिसकी लाइफ है वो हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे टाइम अगर तो हम भी कल चले जाएंगे, नो मैटर हम सुसाइड करें क्या करें, देर इज़ नथिंग। हाँ और ये मेरा दिन था थोड़ा सा मॉर्निंग का। उसके बाद एक बंदे का कॉल आया बहरीन से, एंड ही वाज आस्किंग समथिंग दैट इज़ लाइक अनबिलीवेबल थिंग्स। मुझसे यार ये क्या पूछ रहा है, पर मैंने बोला ठीक है अभी पॉसिबल नहीं है, देन ही सेड ओके नो प्रॉब्लम ब्रदर। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट कम बैक होम आई जस्ट स्टेइंग, एंड फिर हम लोग अपने अब्बू के साथ, मैं मेरे अब्बू, हम लोग बाहर गए मछली लेने के लिए, मछली लेके आया, उसका वीडियो मैं शेयर करूँगा। लाने के बाद अच्छा मछली लेके आया, उसके बाद क्या वो मेरे गाँव में बिकने आया, तो फिर अब्बू का मेरे अब्बू का फेवरेट डिश में से मछली है। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से और ली जाए मछली, तो फिर मैंने और मछली ले ली। उसके बाद हम लोग मच्छी खाया, उसका दिन स्पेंड किया, फिर अब्बू ने बोला चलो मेरे साथ थोड़ा काम है, हम ठीक है, हम लोग बाहर गए। तो वहाँ पर जो मैंने स्टोरी बता रहा था अब्बू के बारे में वो यही है कि आई डोंट नो आई शुड शेयर और नॉट। The story was like when I was my Abu and he was sitting with another person and who was talking with them, मतलब अब्बू के साथ बात कर रहे थे, उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस किया, वो लोग डिस्कशन कर रहे थे इन दैट लाइक द स्टोरी चल रही है किसी और के बारे में, ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे। मुझे लगता है कि जब तुम किसी से मिलने जा रहे हो, किसी के बाद कुछ काम है बात करने के लिए, तो हमें तीसरे बंदे के ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, अच्छा ना खराब। वो मुझे लगा मेरे अब्बू के अंदर थोड़ा ज़्यादा है, वो बहुत डिस्कस करते हैं तीसरे बंदे, मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। तुम जिस बंदे से मिलने हैं उसके बारे में बात करो और आगे फ्यूचर के बारे में बात करो, कुछ भी कर सकते हो, पॉलिटिक्स जो भी तुम्हें समझ में आए, बट मुझे लगता है कन्वर्सेशन के अंदर तीसरे बंदे की बात बहुत बहुत कम होना चाहिए। नो बैड नॉट गुड, कुछ नहीं होना चाहिए। वो नोटिस किया तो मैंने अभी तक बोला नहीं, शायद मैं इवनिंग में खाना खाऊंगा साथ में बैठ के तो बोलूँगा उनको कि ये चीज़ थोड़ा सा आउट करो, दैट्स नॉट गुड। कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब बना रहा है, मुझे ऐसा लगा। ये मेरा अबाउट डे था। अभी डे क्लोज नहीं हुआ, अभी 7 o'clock होने वाला है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, देख रहा हूँ कितना शूटिंग हो रहा है, पर स्टिल मैंने टावल लेके आ छोटा सा दुपट्टा में का, उसके अंदर बैठा हूँ। तो और सेकंड और उसके बाद आते हैं हम जियो पॉलिटिक्स के अंदर। जियो पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा है, अभी जो वॉर हमारा डील हुआ था 18 जून को, हमारा नहीं मतलब ईरान और यूएसए का, इसराइल ने फिर से उसको कैंसिल करके तोड़ दिया। एंड पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं, डोंट अंडरस्टैंड इट कि वो चाहते क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, अलग बच्चों को मार रहे हैं, डील हो रहा है वो भी कैंसिल कर दें। आई डोंट अंडरस्टैंड इट वाई दे आर डूइंग दिस। मुझे लगता है उनके अंदर ह्यूमिलिटी जो होता है ना, ह्यूमिलिटी नहीं, जो ह्यूमन राइट्स वाला सीन होता है और जो ह्यूमैनिटेरियन होता है वो उनके अंदर नहीं रहा। दे आर नॉट अ मैन एक्चुअली, वो राक्षस बन चुके हैं, डेविल बन चुके हैं, शैतान बन चुके हैं। उन्हें मतलब नहीं, उन्हें बस जो चाहिए उसके लिए तुम्हें बच्चों को किल करना पड़े, 2 साल का, 1 महीने का, 4 महीने का, इवन प्रेग्नेंट लेडी को किल करना करे, वो कर रहे हैं। मुझे लगता है वो ह्यूमन है। एक इस प्लानट के अंदर, इस दुनिया में जो अर्थ है उसमें से एक स्पेस है, दैट इज़ इसराइल, दे आर नॉट ह्यूमन, आई वुड से इट। अगर इसके लिए कोई कुछ प्रॉब्लम करता है, बोलना चाहता है, नो प्रॉब्लम, दैट्स योर स्टफ। जब तुम अंधभक्त बन जाते हो ना, अंधभक्त मतलब तुम्हारे लिए ना, मैं किसी और के लिए बोल रहा हूँ, जब तुम एक चीज़ में के अंदर लीन इतने हो जाते हो, तुम्हें सच और राइट और रॉन्ग का फ़र्क ना आए, तो तुम यू आर नॉट ह्यूमन, आई वुड से। उसके बाद हम आते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर तुमने कल जो मैंने न्यूज़ देखा और आज भी सेम न्यूज़ ऐसे देख लिया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। शायद तुमने सुना होगा, कश्मीर के अंदर 13 साल की लड़की 8वीं क्लास में थी, उसके ऊपर 30 से 35 लोगों ने रेप किया है। वो रिक्शा वाली बेसिक किसी की बेटी थी, 18 जून की तरफ उसको मतलब डिसअपीयर हो गई थी घर से। उसके बाद अभी उसके बारे में पता चला, और अलग अलग होटल के अंदर किया है। मतलब वो लोग किस साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसा करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि 35 आई डोंट नो व्हाट से 35 लोग, एक लड़की बच्ची 16-13 साल की, क्या सोच के करते हैं, क्या दिमाग में प्रोसेस रखते हैं, क्या किस तरह की इमेज बनाते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। उसके लिए गवर्नमेंट ने उसके अंदर बिल्डर चला, जहाँ जहाँ उसका सीन हुआ। अब मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। शायद आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट टू मच। सेम थिंग एक और हुआ, एक और हुआ उसके सेम थिंग। पहले बताऊंगा बिहार वाला। बिहार के अंदर
35 ईयर ओल्ड एक वुमन का विधवा थी, उसके अंदर 5 लोगों ने 3 लोगों ने शायद रेप किया वुमन के अंदर। ये क्यों ऐसा बढ़ रहा है? इसके रीज़न 2 हो सकते हैं जो मुझे लगता है। एक तो इंस्टाग्राम और शॉर्ट वीडियो का वल्गैरिटी, जो अपीयरेंस ऑफ द बॉडी रहता है। दूसरा ये पॉर्न इंडस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। अगर ये दोनों बैन हो जाए इंडिया के अंदर तो शायद है ये थोड़ा-सा कम हो जाए, क्योंकि एक साइकोलॉजी जो एक बार मैं वीडियो देख रहा था, वीडियो इन द सेंस पॉडकास्ट था, उसके अंदर बताया था जो मैन का इमेजिनेशन पावर है ना, उसकी वजह से वो बहुत कुछ कर देता है। तुमने देखा हो कि कभी किसी लड़की को किसी लड़के ने बोला है, प्रपोज किया है, उसने मना कर दिया, उसका ईगो हर्ट हो गया। वो इमेजिनेशन पे चला था, उसके बाद उस पे अटैक करता है, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नहीं करना चाहिए था, उसके बाद एसिड फेंक दिया। तो वो केसेस उस वजह से होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को मुझे लगता है मारने से ज़्यादा उनको ऐसी सज़ा देना चाहिए जो लोग सुन के भी काँप जाएँ। मकान गिरा दिया, जो गिरा दिया वो ठीक है, पनिश करना चाहिए, बट उनको इस तरीके की सज़ा दो कि लोग। और फिर हमारी गवर्नमेंट तो फिर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जो रेपिस्ट होते हैं उनको तो फिर माला पड़ाती है, तो उससे हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर तीसरा जो पॉइंट बन, जैसे मैंने सोशल मीडिया अपीयरेंस बोला बॉडी पार्ट के, इस वजह से और बढ़ रहा है। तीसरा ये है कि दूसरा ये था कि पॉर्न इंडस्ट्री के बाद तीसरा मैं ये बोलूँगा, कहीं न कहीं इस चीज़ को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। क्यों? ये तो मुझे लगता है कि मैं गवर्नमेंट के बेस को गोली मार दी है और उसके जहाँ पर बिल्डोज़र डेमोलिश करते हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट सही है। नहीं, नहीं, मैं इसका नहीं बोल रहा हूँ। वो अच्छा काम किया, बट जिस तरीके से लोगों को, अगर वही बंदे उसमें से अगर 10 लड़के भी अगर पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की, जो करंट गवर्नमेंट है, तो उनको शायद वो छोड़ देगी। तो वो ही चीज़ अंदर से और शो करी। अभी तुम कुछ दिन पहले देखा हो गाज़ियाबाद के अंदर एक रेपिस्ट आता है, उसको लोग कैसे स्वागत करते हैं, वापस आता है बेल पे। तो उससे क्या इंक्रीजमेंट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। उसको तो साला गोली मार के वहीं कर देना चाहिए फिनिश। तो तुम इंक्रीजमेंट बढ़ा रहे, रेप करने के बाद क्या हो रहा है, माला मिल रही, तो रेपिस्ट कम होंगे या बढ़ेंगे? तुम कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम्हारे गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ, या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा इसलिए बोल रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता। तुम इंसानियत के नाते बताओ कि ये सही है गलत है, कमेंट कर जरूर बताना। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा बुक के ऊपर। अभी तीनों पॉइंट, हाँ, तीसरा जो पॉइंट रेपिस्ट वाला था वो भी शॉकिंग था। कैसे शॉकिंग था? एक पुलिस वाले ने एक वुमन को अरेस्ट के मतलब पहले रास्ता पूछना है, उसको लगा ये वुमन बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत होगी, मैंने एक्चुअली वीडियो नहीं देखा, बट हाँ न्यूज़ पे देखा उसका, एआई वीडियो वाला। तो उसमें उनको खूबसूरत लगी, फिर वो वापस आए, फिर तहकीकात करने लगे नॉर्मली जो फेक वाली, फिर उसको अरेस्ट किया, फेक ओनली लेके गए, उसका रेप किया। सोचो उसका जो कॉन्सिडेंस है ना, जो मेन पॉइंट है, उसके 13 साल के बेटे ने उन पुलिस वालों को एक या दो को गोली मार के मार दिया, 3 गोली मारी। दिस इज द रियलिटी। उन्हें पता है, उस बच्चे को पता होगा शायद ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, क्योंकि जो माला पहनाने वाली गवर्नमेंट है तो क्या कर सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग एवरी वन इज लाइक सबको छोड़ रही है, ऐसा नहीं है। जो पकड़ते हैं उनको मार भी रही है, छोड़ भी रही है, बट मोस्टली छोड़ रही है। इससे तुम एक तरीके का इंक्रीजमेंट दे रहे हो लोगों को, हाँ तुम रेप करोगे तुम्हें माला से स्वागत किया जाएगा, जैसे। तो तीनों पॉइंट की डिस्कवरी ये थी। एंड द लास्ट वन इज लेट्स टॉक अबाउट आवर बुक। तो ये बुक है हमारे क्रूशल कन्वर्सेशन। इसके अंदर 10 पॉइंट ऐसे हैं, उससे पहले थोड़ा सा और बोलना चाहूँगी, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। तो मैं इस पे यहाँ पे एक चीज़ देख रहा था, यहाँ के अंदर 2 स्ट्रेटजीज दी हुई हैं, इसके बारे में तो सुनना पड़ेगा। दोज स्ट्रेटजीज इज लाइक आई वांट टॉक अबाउट द लर्न और स्टार्ट विद हार्ट। जो यहाँ पर है एक मास्टर योर स्टोरी, इसके बारे में तो सुनना पड़ेगा। इन दैट स्टोरी द टेलिंग पथ टू एक्शन, मतलब जो पथ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट करो। इवेंट, स्टोरी, फीलिंग, एक्शन। स्टोरी मिडिल में है, वहाँ कंट्रोल है। 3 क्लेवर स्टोरी रखो, विक्टिम्स एंड मेरी गलती नहीं, एंड विलेन वो कम्प्लीटली गलत है, एंड हेल्पलेस मैं कुछ नहीं कर सकता। 3 डेंजरस नैरेटिव। इस तरीके की स्टोरी तुम स्टार्ट करो और स्टोरी कंप्लीट करो अपनी रोल में क्या प्रिटेंड कर रहे हो, उनकी जगह रिस्पॉन्सिबल इंसान क्या करता है। ये एक मेन पॉइंट है मास्टर ऑफ योर स्टोरी। एंड उसके बाद हम बात करेंगे देयर इज स्ट्रेटजीज स्टे योर पथ। उसके अंदर क्या है, स्टे का मतलब एस मीन शेयर फैक्ट, टी मीन्स टेल योर स्टोरी, ए मीन्स आस्क फॉर अदर पथ, एंड द टी मीन्स अगेन टी। जो स्टेट का जो पॉइंट रखे एस टी में, उसके बाद उसके एवरी सिंगल वर्ड के बारे में बताया गया। तो लास्ट टी मीन्स टॉक टेंटेटिवली, एंड ई मीन्स इनकरेज टेस्टिंग। ये है स्टेज योर पथ, तुम समझ सकते हो। उसके बाद है एक्सप्लोर अदर पथ। इसका मतलब AMPP, इट मीन्स ए मीन्स आस्क, जेन्युइनली पूछो। नंबर एम, AMPP मैंने बोला ना, एम है मिरर, उनकी इमोशनल एक्नॉलेज करो, जिससे तुम्हें और फायदा होगा। NP पैराफ्रेज, अगर मैं सही नहीं समझता हूँ तो फील कराओ उनको।
ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड द पी प्राइम, अगर स्टिल शट डाउन है, तो ये चीज़ें तुम्हें दोनों स्टडीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। और जो लास्ट वन है, जो 10 हमारे रूल हैं, उससे पहले एक और तुम्हें बताऊं, मूव टू एक्शन, इसके हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं इस पे। द 4 डिसीजन मेथड। नंबर 1 कमांड, कंसल्ट, बोट, कॉन्शियस। एंड सही सिचुएशन में सही मेथड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हु, व्हाट, व्हेन, स्पेसिफिक असाइनमेंट, स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक डेडलाइन, बेग यू आर्ग्यूमेंट एंड बेग यू रिजल्ट। ये नेक्स्ट पॉइंट है, दैट्स रियली नाइस वन। एंड थर्ड वन, फॉलो अप द शेड्यूल। इसके अंदर क्या है, डेट सेट करो, चेक करने के लिए अकाउंटेबिलिटी ड्रामेटिकली एंड इम्प्रूव होती है। नाइस। एंड डॉक्यूमेंटेशन, हाई स्टेक्स सिचुएशन में लिखित कमिटमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग प्रिवेंट करते हैं। इसका मतलब है लिखित कमिटमेंट जरूर करो, अगर तुम नहीं करो दैट्स इट विल हेल्प यू नॉट हेल्प यू लॉट। अब यहाँ पे जो मेन 10 पॉइंट हैं वो तुम्हें सीखने पड़ेंगे इस बुक के। नंबर 1, क्रूशल कन्वर्सेशन अवॉइड करना, मतलब रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट नहीं करता, स्लोली डैमेज करता है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे रिलेशन को ख़त्म कर देगा। नंबर 2, गोल बिनिंग नहीं, तुम्हें कुछ शेयर कर रहे हो तो तुम्हारा गोल बिनिंग नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नंबर 3, सेफ्टी फाउंडेशन है, बिना सेफ्टी के जेन्युइनली डायलॉग्स इम्पॉसिबल लगते हैं, दैट्स रियली जेन्युइन, दैट्स आई बिलीव इन इट। नंबर 4, स्टोरी फीलिंग्स क्रिएट करती हैं, मतलब अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो या तुम किसी स्पीच दे रहे हो तो उसके अंदर स्टोरी डालो जिससे तुम्हारी कनेक्शन फील होगा। जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था स्टोरी से, मैं फादर स्टोरी, माई जो घर पे जो हमारे बिजनेस में काम करता है उसकी स्टोरी, फिर ये मेरे बारे में स्टोरी, दैट आई जस्ट टुक। नंबर 5, फैक्ट पहले, जजमेंट बाद में दो, इन आर्ग्यूबल शुरू करो, जजमेंट जरूरी नहीं है, फैक्ट पहले डालो। मैंने भी कहा था कि एक जो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक पढ़ रहा था उसके अंदर ही बोला हुआ था फैक्ट एंड स्टोरी बहुत मैटर करती हैं अगर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, तुम किसी में स्पीच दे रहे हो तो। नंबर 6 है, टेंटेटिव लैंग्वेज ऑनेस्टी को सेफ बनाता है, मतलब अच्छी लैंग्वेज रखो और इजी रखो जिससे सामने वाला ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा, दैट कैन क्रिएट मोर अंडरस्टैंडिंग एंड दे विल स्टार्ट टू फॉलोइंग यू। नंबर 7, AMPP जो मैंने बताया अभी। एंड नंबर 8, कॉन्ट्रास्टिंग, इसका मतलब इंटेंट मिसरीड होने पे तुरंत यूज़ करो, मतलब तुम कुछ छूट रहा है, तुमसे कुछ ऐसा हो रहा है, तुम उसको जरूर अंडरस्टैंड करो और इंटेंट करो मिसलीड क्यों हो रहा है। नंबर 9, एक्शन आइटम स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब वो जो मतलब क्या है कि इसके अंदर हु, मतलब मैंने पहले बताया था हु, व्हाट, व्हेन, वैल्यू नहीं, तो एक्शन आइटम स्पेसिफिक होना चाहिए। तो मैंने स्टोरी बताई 3-4 इसके अंदर, जैसे एक बताया मैंने रेप वाला स्टोरी, गवर्नमेंट उसके अंदर क्या कर रही है, मैंने अपने बंदे का जो मेरे साथ काम करता है उसके बारे में बताया, अबाउट माई फादर, अबाउट माई लाइफ, एंड दिस इज डॉक्यूमेंटेशन एंड आई बिलीव यू आर लर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम दिस। द लास्ट वन और लीस्ट वन, तुम सिर्फ अपनी साइड कंट्रोल कर सकते हो, इंटेंट, सेफ्टी, क्यूरियोसिटी एंड आउटकम नहीं। तुम अपनी साइड से जो तुम्हारी बात है वो तुम कंट्रोल कर सकते हो और उसके अलावा तुम कुछ और नहीं कर सकते हो। ये हमारे कुछ पॉइंट थे इस बुक से, मुझे पता है कि आपको जरूर अंडरस्टैंड किए होंगे ये बुक के पॉइंट, और कमेंट करके जरूर बताना। उससे पहले बताऊं मैं नेक्स्ट बुक हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, दैट बुक इज, मैं सोच रहा हूँ तुम बताओ कमेंट करके, बट मेरा मेन टॉपिक है पढ़ने का, देयर 3 बुक लेफ्ट, लाइक नेवर स्प्लिट द डिफरेंट और नेगोशिएशन हाई सेक परस्यूशन, ये इसके बारे में, हाउ टू बिन फ्रेंड, डेल कार्नेज की है, ह्यूमन कनेक्शन फाउंडेशन एंड टॉक लाइक दैट, कार्नेज कैलो, ये तीनों बुक मैं पढ़ चुका हूँ। इसके अलावा मैं दूसरी बुक मैं सोच रहा हूँ नेवर स्प्लिट लेके आता हूँ, या दूसरा जो मेरा लिस्ट के अंदर है वो लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। हाँ, उससे पहले मैं बताऊँ कल तुम्हारे लिए मैं एक अच्छा सा पॉडकास्ट लेके आऊँगा जो लास्ट अपडेट पॉडकास्ट होगा ऑन किसके ऊपर, राष्ट्रमानिक भाई के चैनल पे। थैंक यू, डोंट लीव दिस journey, just join us, our community, we are building to motivating and we are building to grow our country. Thank you so much watching this video.